यह 5वीं कक्षा का जो चैप्टर वाला बुक है वह आज हम कल जो आधा चैप्टर किए थे वह आज पूरा कर लेते हैं। आधे पाठ में हमने कहाँ तक की पढ़ा था कि वह तपस्वी जो है वह घोड़ा वापस लौटाने के लिए बुलाता है, अपने घोड़े को वह वापस बुला लेता है। I want ask you to return my horse, said the hermit. But I have one request, never tell anyone about this incident. Otherwise people would stop helping others. मैं तुमसे अपना घोड़ा वापस लौटाने के लिए नहीं कहूँगा, तपस्वी ने कहा, लेकिन मेरी तुमसे एक प्रार्थना है, कभी भी किसी को इस घटना के बारे में मत बताना, वरना लोग दूसरों की मदद करना बंद कर देंगे। देखिए, वह जो डाकू था वह ऐसा गरीब इंसान बनकर आया था और घोड़ा लेकर भाग गया था। जिससे तपस्वी ने और जैसे उसको देखा था, जैसे द पुअर मैन फोल्डेड हिज हैंड एंड सेड, सर हैव मेस ऑन मी, मतलब आप उस गरीब आदमी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी कि श्रीमान मुझ पर दया करे, मेस ऑन मी यानी दया करे, मुझे शहर जाना है। आई हैव गो टू द टाउन एंड आई कैन नॉट वॉक, मैं चल नहीं सकता हूँ, क्या मुझे अपने घोड़े पर बिठाएंगे? ऐसा गरीब इंसान बोलकर डाकू ने उनसे छल किया था। एट फर्स्ट द डकैट could not understand what he meant, but the hermit stood calmly and explained, if you tell this incident to the two people, they will lose faith in poor and helpless, and nobody would help them. अब एट फर्स्ट पहले तो डाकू उसकी बात का मतलब नहीं समझ पाया कि ये ऐसा क्यों कह रहा है कि यह बात इस घटना के बारे में ये जो घटना हुई है उसने रिक्वेस्ट किया कि नेवर टेल एनीवन अबाउट दिस इंसिडेंट, इस घटना के बारे में किसी को मत बताना। तो पहले तो डाकू समझ नहीं पाया मतलब, लेकिन तपस्वी शांत खड़े रहे और व्याख्या की कि यदि इस घटना के बारे में लोगों को बताओगे तो इफ़ यू टेल दिस इंसिडेंट टू पीपल दे विल लूज faith in poor and helpless and nobody would help them. यदि तुम इस घटना के बारे में लोगों को बताओगे तो वे गरीबों और बेसहारा व्यक्तियों पर अपना भरोसा खो देंगे और फिर कोई भी उनकी मदद नहीं कर पाएगा, इसलिए इस घटना के बारे में तुम किसी को मत बताओ। Without saying a word, the ducat went away, but the hermit's word echoed in his ears. He realized that a new change and come in his life. अब डाकू तो आगे बढ़ता गया, वह दूर चले गया, लेकिन उसके कानों में but the hermit's word echoed in ear, उसके कानों में वह उस तपस्वी की बातें गूंजती रही। He realized that a new change had come in his life. और वह उसे महसूस हुआ कि उसके जीवन में एक नया बदलाव आ चुका है। अब बिना कुछ कहे वो डाकू तो दूर चला गया था, तपस्वी के शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। अब उसको महसूस हुआ कि उसके जीवन में एक नया बदलाव आ चुका था। एट midnight he came back with the horse. There was nobody to keep a watch tonight, for the horse had gone. He tied the horse in its place and wept bitterly. The tears flowing clearly indicate his repentance. He gave up everything and became a disciple of the great hermit. अब क्या किया उसने? आधी रात को वो घोड़े के साथ वापस आया। उस रात घोड़ा जा चुका था तो वहाँ कोई नहीं था देखने के लिए। उसने घोड़े को उसकी जगह बांधा और बुरी तरह रोया। आंसू साफ साफ उसके पश्चाताप दर्शा रहे थे। वह
सब कुछ छोड़कर इन महान तपस्वी का शिष्य बन गया। देखो उसके शब्दों का, तपस्वी के शब्दों का उस पर कितना बुरा असर हुआ कि वह वापस आधी रात को आ गया और घोड़े को उसकी जगह पे बांध दिया जहाँ उसको कोई नहीं देख रहा था। अब घोड़ा चले गया था तो वहाँ कौन देख रेख करेगा। He tied the horse in the place and wept briefly. उसने घोड़े को उसी जगह बांध दिया, उसकी जगह पर, और बहुत जोर जोर से रोने लगा। The tears followingly indicate his repentance. मतलब उसका जो है साफ साफ पश्चाताप दर्शा रहे थे उसके आंसू। अब देखिए यह पाठ हमारा कंप्लीट हो गया है। वर्ड्स टू नो में शब्दों को जाने, हेर्मिट यानी तपस्वी, मेडिटेशन यानी ध्यान लगाना, रिलीजियस यानी रिलीजियस डिस्करेज यानी धार्मिक बातें, लॉक्ड फॉर यानी इच्छा, पोजिशंस यानी अधिकार, गैलोप यानी सरपट चाल, टेरिकनल यानी अन्यायी, फॉर्सिबल यानी बलपूर्वक, शब्द यानी वश में, डिस्गस ऑफ यानी वेश, टेम्पटेड यानी ललचाना, एडमायरेशन यानी प्रशंसा, डिसऑनेस्ट यानी बेईमान, और अनवेयर यानी न जानना, रिवेल्ड यानी खोलना, स्कैर्ड यानी डरना, कॉन्सेंट्रेट यानी ध्यानपूर्वक, हार्ट रिंडरिंग यानी दुखी आवाज, हार्ट रिंडरिंग यानी दुखी आवाज, स्टन्ड यानी चकित, ड्रियर्ड यानी डर से, ड्रियडेड यानी डर से, इकोड यानी आवाज गूंजना। अब देखिए प्रश्नों के उत्तर, ये आपको अपनी कॉपी में, नोटबुक में सारा लिख लेना है और पढ़ना, याद करना है। पहले तो एक एक लाइन पूरा लिख लो, उसके बाद एक एक वर्ड को आप दो दो बार लिखकर उसको याद करोगे। अब ये प्रश्नों के उत्तर है। हु वॉज बाबा खड़क सिंह? व्हाट काइंड ऑफ अ मैन वॉज ही? बाबा खड़क सिंह कौन थे? बाबा खड़क सिंह वॉज हर्मिट, वो कौन थे? तपस्वी थे। व्हाट काइंड ऑफ अ मैन वॉज ही, वह किस तरह के इंसान थे? ही वॉज, देखिए, ही वॉज अ काइंड, हेल्पफुल एंड गॉड फियरिंग मैन। कैसे थे वह? ही वॉज अ काइंड, हेल्पफुल एंड गॉड फियरिंग मैन। देखिए ये पहला आंसर मैंने पहले आपको यहाँ पर आधा आंसर लिख के दिया है। इसके आगे यह जो लाइन है आपको यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से लेके यहाँ तक के मैंने निशान लगा दिया है। यह आपको अपने उस लाइन के आगे लिखना है। यह पूरा आपका एक आंसर हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न है, वाई डिड द डकैट कम टू मीट बाबा खड़क सिंह? अब डाकू बाबा खड़क सिंह से मिलने क्यों आया था? क्यों आया था? उसने द डकैट आल्सो हियर्ड अबाउट द ब्यूटी एंड स्पीड ऑफ द हॉर्स। उसने क्या सुन रखा था? डाकू ने भी घोड़े की तीव्र चाल और सुंदरता के बारे में सुन रखा था। ही वेंट टू द फॉरेस्ट एंड मीट द हर्मिट, इसलिए वह एक दिन जंगल गया और तपस्वी से मिला। यह आपका दूसरा आंसर है। ठीक है, यह मैंने यहाँ पर लिख दिया है। यह दूसरा आंसर। पहली एक लाइन यहाँ तक की पूरी करोगे, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरी लाइन, यह आपका एक आंसर हो गया। बीच में ये छोड़ देना है। हाँ, यदि ये लिखोगी तो भी चलेगा, लेकिन बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा आपके लिए, इसलिए वो छोड़ दीजिए। आगे है, व्हाट डिड बाबा खड़क सिंह से टू द डकैट व्हेन ही टुक अवे हिज हॉर्स? व्हाट रिएक्शन डिड हिज वर्ड्स हैव ऑन द डकैट? अब देखो क्या बोला था बाबा खड़क सिंह ने जब उसका घोड़ा लेकर गया था। I want to ask you to return my horse, said to the hermit, but I have one request. क्या रिक्वेस्ट किया था? Never tell anyone about this incident, otherwise people would stop helping others. क्या बोला था कि इसको किसी को भी मत बताना,
क्योंकि अदरवाइज पीपल वुड स्टॉप हेल्पिंग अदर्स। लोग दूसरों को मदद करना बंद कर देंगे। आगे है चौथा क्वेश्चन, वाई डिड द डकैट रिटर्न द हॉर्स टू बाबा खड़क सिंह। अब बाबा खड़क सिंह को डाकू ने घोड़ा क्यों वापस कर दिया? क्योंकि बाबा खड़क सिंह ने क्या कहा, इफ यू टेल दिस इंसिडेंट टू पीपल दे विल लूज फेथ इन पुअर एंड हेल्पलेस एंड नोबडी वुड हेल्प देम। यदि तुम इस घटना के बारे में लोगों को बताओगे तो वे गरीबों और बेसहारा व्यक्तियों पर अपना भरोसा खो देंगे और फिर कोई भी उनकी मदद नहीं कर पाएगा। ये शब्द उसके कानों में गूंजते रहे, इसलिए उसने घोड़ा लाकर वापस कर दिया। बाबा खड़क सिंह रिक्वेस्टेड द डकैट नॉट टू टेल एनीवन। बाबा खड़क सिंह रिक्वेस्टेड द डकैट नॉट टू टेल एनीवन अबाउट दिस इंसिडेंट बिकॉज पीपल वुड स्टॉप हेल्पिंग अदर्स। ये तीनों में ही इसका निशान मैंने यहाँ लगा दी हूँ, यह आपको टिक लगाना है सिर्फ बस। अब ये रिक्त स्थान मैंने पूरे भर दिए हैं, देखिए। और यह भी किसने किससे कहा। अब ये कॉलम ए विथ बी, यह जोड़ी मिलाव है। यहाँ पर विलोम शब्द का जोड़ी मिलाना है, यह भी मैंने भर दिया। अब यह है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, तो भाषा है रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, यह आपकी प्रैक्टिस के लिए है। रिमूव एडवर्ब टू निकालकर सो दैट लगाना है। द लायन इज टू ओल्ड टू हंट। अब ये स्टडी के लिए है आपकी, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस। द लायन इज, टू निकाल के हमने क्या लगाया, सो, टू निकाल के सो, ओल्ड जैसे का वैसे, उसके बाद क्या लगाया, दैट, सो ओल्ड दैट इट कैन नॉट हंट, इट कैन नॉट। द लायन इज टू ओल्ड टू हंट। देखिए शेर बूढ़ा था, बहुत बूढ़ा था, इसलिए वह शिकार नहीं कर सकता था। नहीं कर सकना यानी कैन नॉट, नहीं कर सकना के लिए होता है शब्द कैन नॉट हंट। इट कैन नॉट हंट, इट किसके लिए है, द लायन के लिए। यह शब्द पूरा और बनाए हैं उसके लिए कि वह किसके लिए, लायन, लायन के लिए इट शब्द। दैट के बाद क्या लिखेंगे, द लायन का इट। नहीं कर सकता कैन नॉट, क्या नहीं कर सकता, हंट, शिकार। ही वॉज टू बिजी टू अटेंड द मीटिंग। अब वह बहुत ही व्यस्त है, टू के बदले सो, बिजी, दैट। ये देखिए समझ लीजिए सही से। टू निकाल के टू रिमूवल करना है, मतलब रिमूवल यानी निकाल देना है, उसके बदले क्या लगाना है, सो दैट। टू के बदले सो लगाया, बिजी वैसा ही लिखा, दैट लिखे। अब दैट यहाँ पर कौन है, ही कुड नॉट यानी नहीं कर सका। अटेंड द मीटिंग, क्या अटेंड नहीं कर सका, मीटिंग। यह आपके समझाने के लिए दो आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं। इफ एडवर्ब टू इज फॉलोड बाय टू इन अ सेंटेंस वी रिमूव इट एज अंडर। टू इज रिप्लेस्ड विथ सो, टू इज रिप्लेस्ड विथ दैट। he, she, it, any suitable pronoun in place of the subject plus cannot or could not according to the tense of the verb। देखिए समय के अनुसार आपको cannot और could not, जैसे he, she, it दिया गया है, उसके अनुसार आपको यहाँ पर यह सेंटेंस भी बनाने हैं और यह आपकी प्रैक्टिस के लिए है। यहाँ से देखकर ये शब्द आपको बनाने, ये वाक्य बनाने हैं। अब मैं यहाँ पर एक वाक्य ऐसा ही बना के बताती हूँ आपको। अब जैसे मैं बना के नहीं बताऊंगी, आपको समझा देती हूँ। जैसे यहाँ पर बनाया हुआ है उसी तरह जब तक आप कोशिश नहीं करोगे ना,
तो कुछ नहीं, 2 वाक्य यहाँ पे 2 सेंटेंस आपको बहुत क्लियरली समझाए गए हैं। तो यहाँ पर है यू आर टू वीक टू रन फास्ट। यू आर जैसे कि वैसा ही लिखेंगे, यू आर। टू निकाल कर क्या लिखेंगे, टू निकाल कर लिखेंगे सो। वीक के बाद लिखेंगे डेट, बाद में लिखेंगे सो। यू आर सो वीक दैट यू कैन नॉट रन फास्ट। यू कैन नॉट रन फास्ट मतलब तुम देखिए, यू आर सो वीक, तुम बहुत कमज़ोर हो। यू आर सो वीक दैट यू कैन नॉट रन फास्ट। तुम बहुत ज़्यादा वीक हो, कमज़ोर हो, इसलिए तुम तेज नहीं भाग सकते। अब देखो, मैंने बोला कि मैं नहीं बना दूंगी, लेकिन मैंने समझाने के लिए एक बना दिया है। अब जैसे यहाँ मोहित है, नाम है लड़के का, तो इसके लिए हम लोग ही लिखेंगे दैट के बाद। टू निकाल कर क्या लगा देंगे, टू निकालने के बाद सो लगा देंगे, सो लेजी। उसके बाद दैट लिखेंगे, ही। आप क्या लिखोगे आगे, अब यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ से देखकर क्या है ये देखिए यहाँ पर समझाया गया है, तो ऐसे ही देखकर आपको यहाँ भरना है, ठीक है। आगे ये लिखा है लिसन एंड स्पीक, सुनिए और बोलिए। अब ये जो लाइनें हैं यहाँ पर बाबा खड़क सिंह और डकैत की। वन इवनिंग बाबा खड़क सिंह वॉज टेकिंग अ राइड ऑन हिज हॉर्स। द डकैत, posing as a handicapped man, requested for a lift to town. Take hints from the lesson and frame an imaginary conversation between the Baba and the Ducat. You may start as follow. What's the matter? Why are you sitting here? Ducat, I want to go to town but I cannot walk any longer. तो ये लाइनें आप यहीं से देखकर भरिए, यहाँ पर बुक में, किताब में दिया गया है। ये देखिए यहाँ से, यह आपका क्वेश्चन और उसका आंसर जो उसने कहा। वाई डू यू वांट टू गो टू टाउन आस्क्ड हरमेट। तो जहाँ बाबा खड़क सिंह का लिखा हुआ है नाम, यहाँ पर बाबा का नाम लिखा है तो बाबा के शब्द लिखिए, जहाँ डकैत ने बोला है वह उसका लिखिए। ऐसे आपको यह पूरा करना है। अब मज़ेदार लेखन, ये आपको यहाँ पर उतारना है, यह आपका होमवर्क है। नेम ऑफ एनिमल, अब यहाँ पर ये एनिमल की दिखाया गया है, थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यह इसके नाम यहाँ पर आपको लिख देने हैं। यह हमारा पार्ट दूसरा कंप्लीट होगा। यह तो चित्र में देखकर आपको यहाँ लिखना है, और यह वाला इस पेज पर जो बातें हुई है उनकी, यह यहाँ से देखकर ही यहाँ उतारना है। बस ये तो देखा देखी लिखना है। यह आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। धन्यवाद।